वैदिक और पुराणिक शास्त्रों में देवताओं को सर्वव्यापी यानी हर समय हर स्थान पर मौजूद बताया ही नहीं गया है, बल्कि स्पष्ट रूप से उन्हें सीमित अधिकार क्षेत्र, निश्चित लोक और विशिष्ट कार्यक्षमता वाले सत्तारूप के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे आज लोग गलत तरीके से सर्वशक्तिमान या ईश्वर के समान समझ लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सूर्य जैसे देवताओं को प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय शक्तियों के नियंत्रक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि उस परम सत्ता के रूप में जो हर जगह एक साथ विद्यमान हो। उपनिषदों में साफ अंतर किया गया है कि ब्रह्मा या परम चेतना सर्वव्यापी है, जबकि देवता उस चेतना के अंतर्गत कार्य करने वाली उच्चस्तरीय चेतन शक्तियां हैं। महाभारत और पुराणों में देवताओं के आगमन, प्रस्थान, सभा में बैठना, युद्ध में पहुंचना, विलंब से पहुंचना या किसी स्थान पर अनुपस्थित होना जैसे विवरण यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्थान और काल से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। उदाहरण के लिए इंद्र को स्वर्ग लोक का अधिपति बताया गया है, विष्णु को वैकुंठ का, ब्रह्मा को सत्यलोक का और शिव को कैलाश का, जो यह दर्शाता है कि उनका मुख्य अस्तित्व एक निश्चित आयाम या लोक में केंद्रित था। यदि देवता सर्वव्यापी होते तो यज्ञ, आवाहन, मंत्र या विशेष काल में बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जबकि शास्त्र बताते हैं कि देवताओं की उपस्थिति विशेष विधि, ऊर्जानुकूल समय और चेतना संपर्क से ही मानी जाती थी। यहाँ तक कि भागवत पुराण में भी यह स्पष्ट किया गया है कि देवता कर्मबंधन और दायित्वों के अधीन होते हैं और अपने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र यह नहीं कहते कि देवता हर जगह होते थे, बल्कि यह बताते हैं कि उनकी शक्ति, प्रभाव और चेतना का विस्तार अनेक स्थानों तक पहुंच सकता था, जबकि उनका मूल अस्तित्व एक निश्चित लोक या आयाम में ही केंद्रित रहता था। यही मूल कारण है कि देवताओं को ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाली उच्च सत्ता माना गया, और यही बिंदु आज की लोकप्रिय कथाओं और वास्तविक शास्त्रीय ज्ञान के बीच सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। शास्त्रों में देवताओं के शरीर की अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वैदिक और पुराणिक ग्रंथ मनुष्य जैसे स्थूल भौतिक शरीर और देवताओं के अस्तित्व के बीच एक स्पष्ट भेद करते हैं, जिसे आज की सामान्य व्याख्याओं में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। देवताओं को न तो पूरी तरह मांसहड्डी से बने मनुष्य जैसे शरीर वाला कहा गया है और न ही उन्हें पूरी तरह निराकार या अमूर्त ऊर्जा मात्र बताया गया है, बल्कि शास्त्र एक मध्यवर्ती और अत्यंत उन्नत सूक्ष्म ऊर्जा आधारित देह का वर्णन करते हैं, जिसे दिव्य शरीर, सूक्ष्म शरीर या तेजोमय शरीर कहा गया है। उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और पुराणों में यह संकेत मिलता है कि देवताओं का शरीर पंचमहाभूतों से बना अवश्य होता है, लेकिन वह स्थूल रूप में नहीं बल्कि सूक्ष्म और नियंत्रित अवस्था में होता है, जहां पदार्थ ऊर्जा के अधिक समीप होता है। उदाहरण के लिए इंद्र, वरुण, अग्नि जैसे देवताओं को देखा जा सकता था। वे बात कर सकते थे, युद्ध कर सकते थे, भोजन कर सकते थे और यज्ञ का हवि ग्रहण कर सकते थे, जो यह सिद्ध करता है कि उनका शरीर किसी न किसी प्रकार का भौतिक संपर्क रखने में सक्षम था। लेकिन उसी समय शास्त्र यह भी बताते हैं कि वही देवता आवश्यकता पड़ने पर अदृश्य हो सकते थे, एक लोक से दूसरे लोक में अत्यंत अल्प समय में गमन कर सकते थे, अपने आकार को बड़ा या छोटा कर सकते थे और सामान्य मानव इंद्रियों की पकड़ से बाहर भी रह सकते थे, जो स्पष्ट करता है कि उनका शरीर मानव शरीर की तरह स्थायी, भारी और जड़ नहीं था। भागवत पुराण और महाभारत में कई प्रसंग मिलते हैं जहां देवता अपने शरीर को तेज या प्रकाश में परिवर्तित करते हुए वर्णित हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनका मूल स्वरूप ऊर्जा प्रधान था, न कि ठोस पदार्थ प्रधान। शास्त्रों में तेजोमय देह शब्द का प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि देवताओं का शरीर उच्च कंपन वाली ऊर्जा से निर्मित था, जो आवश्यकता अनुसार घनीभूत होकर दृश्य और कार्यक्षम हो सकता था। आधुनिक भाषा में कहें तो यह शरीर ऐसा था जहां ऊर्जा और पदार्थ के बीच की सीमा अत्यंत धुंधली थी।
यही कारण है कि देवता घायल भी हो सकते थे, शस्त्रों से प्रभावित भी होते थे, लेकिन उनका पुनर्गठन, उपचार और पुनर्स्थापन मानव शरीर की तुलना में कहीं अधिक तीव्र था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संदर्भ में यह और भी स्पष्ट होता है कि उनका स्वरूप एक साथ साकार और सूक्ष्म दोनों हो सकता था, जिसे शास्त्र सगुण और निर्गुण के बीच की अवस्था कहते हैं। देवताओं का शरीर कर्म के अधीन था, समय से प्रभावित था और विशिष्ट नियमों के अंतर्गत कार्य करता था, इसलिए वह पूर्ण रूप से परम चेतना जैसा असीम नहीं था। यही कारण है कि देवता अमर होते हुए भी मृत्यु, पतन या पदच्युत होने की संभावना रखते थे, जैसा कि इंद्र के कई उदाहरणों में दिखता है। यदि देवताओं का शरीर केवल कल्पना या प्रतीक मात्र होता, तो शास्त्रों में उनके लिए विशिष्ट अस्त्र शस्त्र, वाहन, आवास, भोजन और विश्राम का इतना विस्तृत वर्णन कभी नहीं होता। इसलिए शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि देवताओं का शरीर न तो साधारण भौतिक शरीर था और न ही केवल अमूर्त ऊर्जा, बल्कि एक उन्नत, नियंत्रित, सूक्ष्मोर्जा आधारित देह थी, जो आवश्यकता अनुसार भौतिक रूप धारण कर सकती थी और पुनः ऊर्जा अवस्था में लौट सकती थी। यही समझ हमें यह भी बताती है कि देवताओं का एक साथ कई स्थानों पर दिखना वास्तव में उनके शरीर के बहुआयामी या प्रोजेक्शन आधारित स्वरूप से जुड़ा था, न कि इस धारणा से कि वे हर जगह हर समय शारीरिक रूप से मौजूद थे। शास्त्रों में देवताओं के एक साथ कई स्थानों पर प्रकट होने की अवधारणा को समझने की असली कुंजी लोक, आयाम और अस्तित्व की परतों की उस संरचना में छिपी है, जिसे आधुनिक सोच अक्सर एक ही भौतिक दुनिया तक सीमित मान लेती है। वैदिक और पुराणिक ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ब्रह्मांड केवल एक ही स्तर या एक ही भौतिक लोक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक लोकों और आयामों में विभाजित है, जहां प्रत्येक लोक का अपना समय, अपनी गति, अपने नियम और अपनी ऊर्जास घनता होती है। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक जैसे लोक केवल प्रतीकात्मक नाम नहीं हैं, बल्कि वे अस्तित्व की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाते हैं, जहां पदार्थ और ऊर्जा का अनुपात बदलता रहता है। शास्त्र यह संकेत देते हैं कि देवताओं का मूल अस्तित्व मानवों की तरह केवल भूलोक तक सीमित नहीं था, वे मूलतः उच्च लोकों से संबंधित थे और आवश्यकता पड़ने पर भूलोक में अवतरण करते थे। जब यह कहा जाता है कि कोई देवता एक साथ कई जगह दिखाई दिया, तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि वही स्थूल शरीर भौतिक रूप से अलग अलग स्थानों पर मौजूद था, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि उसका प्रभाव, चेतना या प्रक्षेपित स्वरूप अलग अलग आयामों में एक साथ सक्रिय था। शास्त्रों में संकल्प और प्रकट होना जैसे शब्दों का प्रयोग इसी संदर्भ में किया गया है, जहां चेतना के माध्यम से ऊर्जा का एक नियंत्रित प्रक्षेपण किया जाता है। यह समझना आवश्यक है कि उच्च लोकों में रहने वाले अस्तित्व समय को उसी तरह अनुभव नहीं करते जैसे मनुष्य करता है, वहां समय अधिक लचीला और सापेक्ष होता है। इसी कारण जो घटना मानव दृष्टि में एक साथ घटित होती प्रतीत होती है, वह वास्तव में अलग अलग आयामों में क्रमबद्ध भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, देवता स्वरलोक में किसी सभा में उपस्थित रहते हुए भूलोक में किसी यज्ञ या युद्ध स्थल पर भी दिखाई दे सकते थे, क्योंकि उनका मूल अस्तित्व उच्च आयाम में स्थित होता था और भूलोक में उनका प्रकट होना एक नियंत्रित अवतरण या प्रक्षेपण होता था। महाभारत और पुराणों में ऐसे कई संकेत मिलते हैं जहां देवता अपने लोक में रहते हुए भी पृथ्वी पर घट रही घटनाओं में हस्तक्षेप करते हैं, जो यह दर्शाता है कि उनके अस्तित्व की जड़ें एक से अधिक आयामों में फैली हुई थीं। शास्त्र यह भी बताते हैं कि प्रत्येक लोक के बीच एक प्रकार का पर्दा या सीमा होती है, जिसे सामान्य मानव चेतना पार नहीं कर सकती, लेकिन देवता और सिद्ध प्राणी अपनी उन्नत चेतना और ऊर्जा संरचना के कारण इन सीमाओं को पार कर सकते थे। इसी कारण देवताओं का कहीं प्रकट होना अचानक और कहीं अदृश्य हो जाना संभव था। यह सर्वव्यापकता नहीं थी, बल्कि बहुआयामी उपस्थिति थी।
यदि देवता वास्तव में हर जगह हर समय भौतिक रूप से मौजूद होते तो शास्त्रों में उनके गमन, आगमन, वाहन, लोक परिवर्तन और विशेष स्थानों पर बुलाए जाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लोक और आयाम की यह संरचना यह भी स्पष्ट करती है कि देवताओं की शक्ति स्थान से अधिक उनके आयाम और ऊर्जा स्तर पर निर्भर थी। उच्च आयाम से निम्न आयाम में हस्तक्षेप करना अपेक्षाकृत सरल था, लेकिन इसके भी नियम और सीमाएं थीं, जिनका उल्लंघन स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे। इसलिए एक साथ कई जगह होने की नींव किसी चमत्कार या कल्पना में नहीं, बल्कि शास्त्रों द्वारा वर्णित उस बहुस्तरीय ब्रह्मांडीय संरचना में है, जहां अस्तित्व केवल एक बिंदु या एक स्थान तक सीमित नहीं होता, बल्कि चेतना, ऊर्जा और लोकों के माध्यम से विस्तारित होता है। यही दृष्टि हमें यह समझने में मदद करती है कि देवताओं की उपस्थिति को शाब्दिक सर्वव्यापकता के रूप में नहीं, बल्कि बहुआयामी अस्तित्व और नियंत्रित प्रक्षेपण के रूप में देखा जाना चाहिए, जो शास्त्रीय रूप से अधिक सुसंगत और तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करता है। शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर की अवधारणा वह केंद्रीय आधार है जिसके बिना यह समझना लगभग असंभव है कि एक ही अस्तित्व एक से अधिक स्थानों पर उपस्थिति कैसे दर्ज करा सकता है, और यही कारण है कि वेद, उपनिषद, सांख्य दर्शन और योग शास्त्र इस विषय पर अत्यंत स्पष्ट लेकिन गहरे संकेत देते हैं। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर के विपरीत एक ऐसी संरचना के रूप में वर्णित किया गया है जो मांस, हड्डी और रक्त से नहीं, बल्कि मन, बुद्धि, अहंकार और प्राण जैसी सूक्ष्म शक्तियों से निर्मित होता है। यह शरीर प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव अनुभव, चेतना और क्रिया के स्तर पर पूरी तरह वास्तविक होता है। शास्त्र बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की तरह स्थान और दूरी से उसी प्रकार बंधा हुआ नहीं होता। वह गति, विस्तार और संकुचन के नियमों का पालन करता है, लेकिन अत्यंत लचीले रूप में। यही लचीलापन एक शरीर से कई उपस्थिति की संभावना को जन्म देता है। जब किसी उच्च स्तर के अस्तित्व जैसे देवता या सिद्ध का वर्णन एक साथ अलग अलग स्थानों पर होता है, तो शास्त्र इसे स्थूल शरीर की बहुलता नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर के प्रक्षेपण के रूप में समझाते हैं। इसका अर्थ यह है कि मूल चेतना और पहचान एक ही रहती है, लेकिन उसका प्रभाव, संवेदनशील उपस्थिति या कार्यशील रूप एक से अधिक स्थानों पर सक्रिय हो सकता है। उपनिषदों में वर्णित प्राणतंत्र यह संकेत देता है कि प्राण केवल श्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि वह चेतना का वह माध्यम है जिसके द्वारा ऊर्जा निर्देशित होती है। जब यह प्राण सूक्ष्म शरीर के माध्यम से विस्तारित होता है, तो वह अलग अलग स्थानों पर क्रियात्मक उपस्थिति बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से कई दीप जलाए जा सकते हैं, बिना मूल दीपक को खंडित किए। योगशास्त्र में वर्णित सिद्धियां इस सिद्धांत को और स्पष्ट करती हैं, जहां साधक एक स्थान पर रहते हुए भी दूरस्थ स्थानों पर प्रभाव डालने, देखने या संवाद करने में सक्षम बताया गया है। यह कोई कल्पनात्मक शक्ति नहीं मानी गई है, बल्कि चेतना और प्राण के नियंत्रण से उत्पन्न अवस्था के रूप में समझाई गई है। देवताओं के संदर्भ में यह क्षमता जन्मजात और स्वाभाविक थी, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर मानवों की तुलना में अधिक विकसित, स्थिर और नियंत्रित था। इसी कारण वे एक ही समय में यज्ञ में उपस्थित, किसी युद्ध में हस्तक्षेप करते हुए और अपने लोक में स्थित दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके कई स्वतंत्र शरीर थे, बल्कि यह कि उनके सूक्ष्म शरीर की पहुंच और प्रभाव कई स्थानों तक फैला हुआ था। शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि सूक्ष्म शरीर की यह बहुपस्थिति असीम नहीं थी, इसके भी नियम, ऊर्जा सीमाएं और उद्देश्य आधारित प्रतिबंध थे। देवता हर जगह हर समय नहीं हो सकते थे, लेकिन आवश्यकता और अधिकार के अनुसार वे अपनी सूक्ष्म उपस्थिति का विस्तार कर सकते थे। यही कारण है कि कई प्रसंगों में देवताओं को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है या किसी विशेष कर्म के लिए प्रकट होने का अनुरोध किया जाता है। यदि वे स्वतः सर्वत्र उपस्थित होते, तो इन प्रक्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता।
सूक्ष्म शरीर की यह वैज्ञानिक दार्शनिक व्याख्या यह भी स्पष्ट करती है कि एक शरीर कई उपस्थिति की अवधारणा किसी विरोधाभास का परिणाम नहीं है, बल्कि चेतना, प्राण और ऊर्जा के उन नियमों का स्वाभाविक परिणाम है जिन्हें शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया था। यही समझ हमें यह देखने का दृष्टिकोण देती है कि देवताओं की उपस्थिति को भौतिक क्लोनिंग या कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि एक उन्नत सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र के रूप में समझा जाना चाहिए, जो शास्त्रीय और तार्किक दोनों ही स्तरों पर संगत बैठता है। वैदिक दर्शन में चेतना आधारित अस्तित्व की अवधारणा वह मूल सिद्धांत है जो यह समझाता है कि किसी सत्ता की उपस्थिति केवल उसके भौतिक शरीर तक सीमित क्यों नहीं होती, और कैसे चेतना स्वयं एक सक्रिय प्रक्षेपण योग्य वास्तविकता के रूप में कार्य कर सकती है। उपनिषदों में चेतना को केवल जागरूकता या मानसिक अवस्था नहीं माना गया, बल्कि उसे अस्तित्व का आधार बताया गया है, जिसके ऊपर शरीर, ऊर्जा और कर्म सभी टिके होते हैं। इसी दृष्टि से कॉन्शसनेस प्रोजेक्शन का वैदिक सिद्धांत उभरता है, जहां चेतना किसी स्थान विशेष में बंद नहीं रहती, बल्कि संकल्प, प्राण और ज्ञान के माध्यम से विस्तारित हो सकती है। शास्त्र यह संकेत देते हैं कि उच्च चेतना वाले अस्तित्व अपने होने को केवल एक केंद्र में सीमित नहीं रखते, बल्कि आवश्यकता अनुसार उसे अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्त कर सकते हैं। यह अभिव्यक्ति स्थूल शरीर के गुणों की नकल नहीं करती, बल्कि चेतना की उस क्षमता का उपयोग करती है जिसमें वह अनुभव, सूचना और प्रभाव को दूर दूर तक संप्रेषित कर सकती है। ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों में वर्णित संकल्प मात्रेण जैसे पद यह स्पष्ट करते हैं कि चेतना का संकल्प स्वयं क्रिया का कारण बन सकता है, अर्थात जहां चेतना अपना ध्यान और उद्देश्य केंद्रित करती है, वहां प्रभाव उत्पन्न होता है। देवताओं के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि उनका मूल अस्तित्व एक उच्च चेतनात्मक स्तर पर स्थित होता था, जहां से वे अपने संकल्प द्वारा अलग अलग लोकों या स्थानों में उपस्थिति दर्ज करा सकते थे। यह उपस्थिति स्थूल शरीर की प्रतिकृति नहीं होती थी, बल्कि चेतना ऊर्जा का एक संगठित रूप होती थी, जो संवाद, मार्गदर्शन या हस्तक्षेप जैसे कार्य करने में सक्षम होती थी। योग और तंत्र शास्त्रों में ध्यान, धारणा और समाधि के माध्यम से साधक को सीमित स्तर पर इसी सिद्धांत का अनुभव कराने का प्रयास किया गया है, जहां व्यक्ति अपने शरीर से अलग होकर भी देखने, जानने या अनुभव करने की अवस्था में प्रवेश करता है। यह अवस्था यह संकेत देती है कि चेतना स्थान से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, बशर्ते उसका नियंत्रण और स्पष्टता पर्याप्त हो। देवताओं के लिए यह कोई साधना से प्राप्त क्षमता नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व का स्वाभाविक गुण था, क्योंकि उनका चेतनात्मक स्तर मानव चेतना से कहीं अधिक विस्तृत और स्थिर था। इसी कारण शास्त्रों में देवताओं का एक साथ अलग अलग घटनाओं में संलग्न होना संभव बताया गया है, बिना यह दावा किए कि वे भौतिक रूप से सर्वत्र मौजूद थे। चेतना आधारित प्रक्षेपण का यह सिद्धांत यह भी स्पष्ट करता है कि देवताओं की शक्ति संख्या या भौतिक विस्तार पर निर्भर नहीं थी, बल्कि चेतना की गहराई और एकाग्रता पर आधारित थी। जहां चेतना केंद्रित होती थी, वहां उपस्थिति अर्थपूर्ण बनती थी। यह समझ हमें यह भी बताती है कि देवताओं की उपस्थिति का अनुभव मनुष्यों को अलग अलग रूप में क्यों होता था, क्योंकि वह अनुभव प्राप्तकर्ता की चेतना की क्षमता और ग्रहणशीलता पर भी निर्भर करता था। इस प्रकार कॉन्शसनेस प्रोजेक्शन का वैदिक सिद्धांत देवताओं के अस्तित्व को किसी अलौकिक भ्रम के रूप में नहीं, बल्कि चेतना प्रधान वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां एक ही चेतन सत्ता विभिन्न स्थानों और आयामों में अर्थपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा सकती है, बिना अपने मूल अस्तित्व को विभाजित या नष्ट किए। शास्त्रों में देवताओं के आगमन और उपस्थिति से जुड़े अनेक प्रसंगों को ध्यान से पढ़ने पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया गया सिद्धांत सामने आता है, और वह यह कि देवता हर परिस्थिति में स्वयं जाकर हस्तक्षेप नहीं करते थे, बल्कि वे अपनी प्रतिनिधि शक्ति और अस्तित्व के विस्तार, जिन्हें विस्तार या एक्सटेंशंस कहा जा सकता है, के माध्यम से कार्य करते थे।
यह विचार इस सामान्य धारणा से भिन्न है कि देवता जहाँ भी कार्य हुआ वहाँ उनका पूरा मूल अस्तित्व भौतिक रूप से उपस्थित था। वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में बार बार ऐसे संकेत मिलते हैं कि देवताओं की शक्ति एक केंद्र से संचालित होती थी और उस शक्ति के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग कार्यशील रूप सक्रिय होते थे। उदाहरण के लिए इंद्र को स्वर्ग का अधिपति कहा गया है, लेकिन हर युद्ध, हर प्राकृतिक घटना या हर हस्तक्षेप में इंद्र स्वयं उपस्थित नहीं होता। कहीं मरुत, कहीं वज्र की शक्ति, कहीं अन्य देवगण कार्य करते दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि देवता अपनी सत्ता को विभिन्न प्रतिनिधि रूपों में विस्तारित कर सकते थे। शास्त्रों में अंश, कल और प्रभव जैसे शब्दों का प्रयोग इसी सिद्धांत को समझाने के लिए किया गया है, जहां मूल सत्ता से एक नियंत्रित और सीमित शक्ति प्रकट होती है जो विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होती है। यह विस्तार मूल देवता से अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि उसी सत्ता की कार्यात्मक अभिव्यक्ति होता है। यही कारण है कि इन प्रतिनिधि शक्तियों को देवता का ही स्वरूप माना जाता है, लेकिन वे संपूर्ण सत्ता नहीं होती। महाभारत और पुराणों में कई प्रसंग मिलते हैं जहां किसी देवता का दूत अंश या शक्ति पृथ्वी पर कार्य करती है, जबकि मूल देवता अपने लोक में स्थित रहता है। यह व्यवस्था केवल सुविधा के लिए नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन के नियमों के अंतर्गत संचालित होती थी। शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक देवता की शक्ति का एक क्षेत्र और सीमा होती थी और उसका असीम विस्तार नियमों के विरुद्ध माना जाता था। इसलिए जब किसी विशेष स्थान या घटना में हस्तक्षेप आवश्यक होता था, तो उस देवता की प्रतिनिधि शक्ति को सक्रिय किया जाता था। इस दृष्टि से देखें तो देवताओं का एक साथ कई स्थानों पर प्रभाव दिखना उनके स्वयं के बहुगमन का परिणाम नहीं, बल्कि उनके विस्तारों के समानांतर कार्य का परिणाम था। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक शासन प्रणाली में राजा हर स्थान पर स्वयं उपस्थित नहीं होता, बल्कि उसके प्रतिनिधि अधिकारी और आदेश व्यवस्था को संचालित करते हैं, जबकि शक्ति का स्रोत एक ही रहता है। शास्त्रों में यह भी संकेत मिलता है कि इन विस्तारों की सक्रियता देवता की चेतना और संकल्प से जुड़ी होती थी, अर्थात जब तक मूल सत्ता का समर्थन और दिशा मौजूद रहती थी, तब तक प्रतिनिधि शक्ति प्रभावी रहती थी। जैसे ही वह समर्थन हटता था, विस्तार निष्क्रिय हो जाता था। यही कारण है कि कुछ प्रसंगों में देवताओं की शक्ति क्षीण होती दिखाई देती है, क्योंकि उनका अधिकार, तप या संतुलन प्रभावित हो चुका होता है। इस सिद्धांत को समझने से यह भी स्पष्ट होता है कि देवताओं की उपस्थिति को सर्वव्यापकता के रूप में नहीं, बल्कि संरचित, नियंत्रित और उद्देश्य आधारित विस्तार के रूप में देखना चाहिए। देवता स्वयं हर जगह नहीं जाते थे, बल्कि उनकी शक्ति, अंश और प्रतिनिधि रूप ही विभिन्न लोकों और घटनाओं में कार्यरत रहते थे, और यही शास्त्रीय रूप से एक साथ कई जगह प्रभाव का सबसे सुसंगत और तार्किक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। वैदिक परंपरा में यज्ञ, मंत्र और आवाहन की प्रक्रिया को केवल धार्मिक अनुष्ठान या प्रतीकात्मक कर्मकांड के रूप में नहीं समझा गया, बल्कि इसे देवताओं की उपस्थिति को सक्षम करने वाली एक सुव्यवस्थित और नियमबद्ध प्रणाली माना गया है, जहां उपस्थित होना भौतिक आगमन से अधिक एक कार्यशील और उत्तरदायी अवस्था को दर्शाता है। शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि जब यज्ञ किया जाता है तो उसका उद्देश्य देवताओं को किसी स्थान पर बुलाना नहीं, बल्कि उस स्थान और समय को देवता की शक्ति और चेतना के अनुरूप बनाना होता है। मंत्रों को इस प्रक्रिया का केंद्र माना गया है, क्योंकि मंत्र केवल शब्द नहीं होते, बल्कि विशिष्ट ध्वनितरंगें होती हैं जिनका उच्चारण निर्धारित छंद, स्वर और लय के साथ किया जाता है। इन ध्वनियों को देवता की ऊर्जा संरचना के साथ अनुनाद करने योग्य बताया गया है। जब यज्ञ में मंत्रोच्चारण और आहुति एक निश्चित क्रम में की जाती है, तो उस स्थान पर एक ऐसी ऊर्जा परिस्थिति निर्मित होती है जो संबंधित देवता की प्रतिनिधि शक्ति को सक्रिय करने में सक्षम होती है। शास्त्र यह नहीं कहते कि देवता अपना मूल अस्तित्व छोड़कर यज्ञ स्थल पर शारीरिक रूप से आ जाते हैं,
बल्कि यह बताते हैं कि देवता की शक्ति, प्रभाव या अंश उस यज्ञ से जुड़ जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में देवता यज्ञ में आए या देवता प्रसन्न हुए जैसे वाक्य प्रयोग किए गए हैं, जिनका आशय भौतिक उपस्थिति नहीं बल्कि कार्यात्मक प्रतिक्रिया होता है। आवाहन का अर्थ भी इसी संदर्भ में समझना चाहिए, जहां मंत्रों के माध्यम से देवता की शक्ति को किसी विशेष कर्म के लिए आमंत्रित किया जाता है। उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ यह संकेत देते हैं कि यज्ञ में अग्नि केवल आग नहीं बल्कि एक माध्यम होती है, जिसके द्वारा आहुति की ऊर्जा देवता तक पहुंचाई जाती है। अग्नि को दूत कहा गया है क्योंकि वह मनुष्य और देवता के बीच सेतु का कार्य करता है। इस प्रक्रिया में देवता की उपस्थिति का अर्थ यह होता है कि उस देवता से संबंधित नियम, शक्तियां और परिणाम सक्रिय हो गए हैं। उदाहरण के लिए इंद्र के लिए किया गया यज्ञ वर्षा, शक्ति या संरक्षण से जुड़े परिणाम उत्पन्न करता है, जो यह दर्शाता है कि इंद्र की सत्ता उस कर्म से जुड़ गई है। यदि देवता वास्तव में सर्वत्र भौतिक रूप से उपस्थित होते तो यज्ञ, मंत्र और आवाहन की इतनी विस्तृत, सटीक और सीमाबद्ध प्रणाली का कोई औचित्य ही नहीं रहता। शास्त्रों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मंत्र गलत उच्चारित हो, विधि भंग हो या यज्ञ की शुद्धता न हो तो देवता की उपस्थिति नहीं मानी जाती, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रक्रिया स्वचालित या भावनात्मक नहीं बल्कि नियमाधारित है। यही कारण है कि देवता हर यज्ञ में समान रूप से उत्तर नहीं देते, उनकी उपस्थिति कर्म, पात्रता और संतुलन पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से यज्ञ और आवाहन को एक प्रकार का चेतना ऊर्जा इंटरफेस कहा जा सकता है, जहां मानव क्रिया और देवता की सत्ता के बीच संवाद स्थापित होता है। देवता उपस्थित माने जाते थे क्योंकि उनके प्रभाव ने उस कर्म को स्वीकार कर लिया होता था, न कि इसलिए कि उन्होंने अपना मूल अस्तित्व छोड़कर उस स्थान पर शारीरिक रूप से प्रवेश किया हो। यह समझ हमें देवताओं की उपस्थिति को चमत्कार या कल्पना से हटाकर एक संरचित, शास्त्रीय और तर्कसंगत ढांचे में देखने का अवसर देती है। शास्त्रों में काल और स्थान को पूर्ण, स्थिर और सभी पर समान रूप से लागू होने वाले नियमों के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि उन्हें अस्तित्व के स्तर, चेतना की अवस्था और ऊर्जास घनता के अनुसार बदलने वाले सापेक्ष तत्वों के रूप में समझाया गया है। और यही दृष्टि यह स्पष्ट करती है कि देवताओं पर समय और स्थान की सीमाएं मनुष्यों की तरह क्यों लागू नहीं होती थीं। वैदिक और उपनिषदिक ग्रंथों में बार बार यह संकेत मिलता है कि काल स्वयं ब्रह्मांड की एक शक्ति है, जो अलग अलग लोकों और अस्तित्व स्तरों पर अलग अलग गति से प्रवाहित होती है। भूलोक में समय रैखिक और कठोर अनुभव किया जाता है, जहां जन्म, वृद्धि और मृत्यु स्पष्ट क्रम में घटित होते हैं, लेकिन उच्च लोकों में समय अधिक लचीला और संकुचित या विस्तारित अवस्था में कार्य करता है। इसी कारण शास्त्रों में वर्णित है कि देवताओं के लिए एक दिन मानव वर्षों के बराबर हो सकता है, या इसके विपरीत, जो यह दर्शाता है कि काल की अनुभूति उनके अस्तित्व के स्तर से जुड़ी हुई थी, न कि किसी सार्वभौमिक घड़ी से। स्थान के संदर्भ में भी यही सिद्धांत लागू होता है। मनुष्य के लिए स्थान दूरी और दिशा से परिभाषित होता है, लेकिन देवताओं के लिए स्थान चेतना और ऊर्जा के फैलाव से जुड़ा होता है। जहां चेतना पहुंच सकती है, वहां उपस्थिति संभव मानी गई है। देवताओं का सूक्ष्म और तेजोमय शरीर उन्हें यह क्षमता देता था कि वे स्थान को पार करने के लिए भौतिक गति पर निर्भर न रहें। शास्त्रों में देवताओं के अचानक प्रकट होने और विलीन हो जाने के वर्णन इसी कारण मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए स्थान का अर्थ स्थानांतरण नहीं, बल्कि चेतना के फोकस का परिवर्तन था। यह समझना भी आवश्यक है कि देवताओं के लिए काल और स्थान की सीमाएं पूर्णतः अनुपस्थित नहीं थीं, बल्कि वे उन सीमाओं के उच्चतर संस्करण के अधीन थे। वे भी नियमों से बंधे थे, लेकिन वे नियम मानव स्तर से कहीं अधिक व्यापक और जटिल थे। यही कारण है कि देवता भी कर्म,
दायित्व और संतुलन के अधीन कार्य करते थे और कभी कभी काल के प्रभाव में आते हुए पराजय, पतन या विलंब का अनुभव करते थे। महाभारत और पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां देवता समय पर हस्तक्षेप नहीं कर पाते या किसी विशेष कालखंड में उनकी शक्ति सीमित हो जाती है, जो यह सिद्ध करता है कि वे काल से परे नहीं बल्कि काल के विस्तारित स्तर पर कार्य करते थे। स्थान की सीमाएं भी उनके लिए पूर्णतः निरर्थक नहीं थीं, उन्हें भी विशिष्ट लोकों, क्षेत्रों और अधिकार क्षेत्रों में बांटा गया था। उदाहरण के लिए इंद्र का प्रभाव स्वर्गलोक और वर्षा से जुड़ा था, जबकि यम का क्षेत्र मृत्यु और धर्म से संबंधित था। यह विभाजन यह दर्शाता है कि देवताओं की उपस्थिति सर्वत्र समान नहीं थी, बल्कि नियमबद्ध और सीमित थी। फिर भी क्योंकि उनका अस्तित्व उच्च आयामों में स्थित था, इसलिए वे मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्र रूप से काल और स्थान के साथ व्यवहार कर सकते थे। इसीलिए जब शास्त्र कहते हैं कि देवता एक ही समय में कई घटनाओं से जुड़े हुए थे, तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि उन्होंने काल और स्थान को पूरी तरह नकार दिया था, बल्कि यह कि वे उन सीमाओं के ऐसे स्तर पर कार्य कर रहे थे जहां मानव अनुभव लागू नहीं होता। इस दृष्टि से काल और स्थान देवताओं पर लागू नहीं दिखते थे, लेकिन वास्तव में वे एक व्यापक बहुस्तरीय नियम व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे होते थे, जिसे समझने के लिए मानव दृष्टि और अनुभव पर्याप्त नहीं होते। शास्त्रों में इंद्र, विष्णु और शिव से जुड़े प्रसंग यह स्पष्ट करने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं कि देवताओं का एक साथ कई स्थानों पर प्रकट होना किसी कल्पनात्मक अतिशयोक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व की संरचना, शक्ति विस्तार और चेतना आधारित कार्यप्रणाली का स्वाभाविक परिणाम था। इंद्र के उदाहरण से शुरुआत करें तो ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और पुराणों में इंद्र को स्वर्ग का अधिपति, देवताओं का राजा और प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रक बताया गया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इंद्र स्वयं हर युद्ध, हर वर्षा और हर हस्तक्षेप में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता था। कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि इंद्र स्वर्गसभा में स्थित रहते हुए भी पृथ्वी पर चल रहे युद्धों में प्रभाव डालते थे, कहीं वज्र के माध्यम से, कहीं मरुतों के द्वारा और कहीं अपनी शक्ति के अंश से। उदाहरण स्वरूप वृत्रासुर वध के प्रसंग में इंद्र का वज्र एक स्थान पर कार्य करता है, जबकि इंद्र की चेतना और निर्णय स्वर्गलोक से संचालित होते हैं। यह संकेत देता है कि इंद्र का प्रभाव बहुस्थानीय था, लेकिन उनका मूल अस्तित्व एक केंद्र में स्थित रहता था। विष्णु के संदर्भ में यह अवधारणा और अधिक स्पष्ट हो जाती है। विष्णु को शास्त्रों में लोकों का पालनकर्ता कहा गया है और उनके लिए यह विशेष रूप से कहा गया है कि वे एक साथ अनेक रूपों में कार्य कर सकते हैं। भागवत पुराण में वर्णित है कि विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में स्थित रहते हुए भी ब्रह्मांड के संचालन से जुड़े रहते हैं। यही नहीं, अवतार सिद्धांत स्वयं इस बात का प्रमाण है कि विष्णु का मूल अस्तित्व एक स्थान पर स्थित रह सकता है, जबकि उनका अंश या अवतार पृथ्वी पर सक्रिय होता है। श्री कृष्ण के जीवन काल में भी यह देखा जाता है कि कृष्ण एक स्थान पर युद्ध या संवाद में संलग्न होते हैं, जबकि उसी समय कहीं और उनकी उपस्थिति का अनुभव किया जाता है, जिसे शास्त्र उनके योगमाया और चेतना विस्तार से जोड़कर देखते हैं। यह बहुपस्थिति स्थूल शरीर की नकल नहीं थी, बल्कि विष्णु की चेतना और शक्ति के विस्तार का परिणाम थी। शिव के उदाहरण में यह सिद्धांत और भी गहन रूप में सामने आता है। शिव को शास्त्रों में योगी, तपस्वी और संहारक कहा गया है, लेकिन साथ ही उन्हें हर दिशा में प्रकट होने वाला भी बताया गया है। लिंग पुराण और शिव पुराण में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जहां शिव कैलाश में ध्यानरत रहते हुए भी पृथ्वी पर घट रही घटनाओं में हस्तक्षेप करते हैं। शिव के गण, वीरभद्र जैसे स्वरूप और विभिन्न लिंग प्रक्रिया इस बात का संकेत देती हैं कि शिव स्वयं हर स्थान पर स्थूल रूप में नहीं जाते, बल्कि उनकी शक्ति और प्रतिनिधि रूप कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए दक्ष यज्ञ के प्रसंग में शिव स्वयं कैलाश में रहते हैं,
लेकिन वीरभद्र यज्ञ स्थल पर जाकर कार्य करता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शिव की सत्ता एक केंद्र में स्थित रहते हुए भी अलग अलग स्थानों पर प्रभाव डाल सकती थी। इन तीनों देवताओं के उदाहरणों से यह बात सामने आती है कि शास्त्र कभी यह दावा नहीं करते कि देवता भौतिक रूप से सर्वत्र उपस्थित थे। इसके बजाय वे यह दिखाते हैं कि देवताओं का अस्तित्व बहुस्तरीय था, जहां मूल चेतना एक स्थान पर स्थित रहती थी और उसकी शक्ति, अंश या विस्तार विभिन्न लोकों और स्थानों में एक साथ सक्रिय हो सकता था। यदि देवताओं की उपस्थिति को शाब्दिक सर्वव्यापकता मान लिया जाए तो अवतार, दूत, गण, अस्त्र और प्रतिनिधि शक्तियों की पूरी व्यवस्था अर्थहीन हो जाती है। लेकिन शास्त्रों में इन सभी का सुव्यवस्थित वर्णन यह सिद्ध करता है कि एक साथ कई स्थानों पर प्रभाव और उपस्थिति देवताओं की चेतना, सूक्ष्म शरीर और शक्ति विस्तार का परिणाम थी, न कि भौतिक शरीर के चमत्कारी बहुगमन का। यही कारण है कि इंद्र, विष्णु और शिव के उदाहरण शास्त्रीय रूप से यह प्रमाण देते हैं कि देवताओं का एक साथ कई जगह होना एक गहन दार्शनिक और संरचनात्मक सत्य था, जिसे समझने के लिए हमें मानव अनुभव की सीमाओं से आगे जाकर वैदिक दृष्टिकोण को अपनाना पड़ता है। शास्त्रों में मानव और देवताओं के बीच का अंतर किसी नैतिक श्रेष्ठता या केवल शक्ति के पैमाने पर नहीं रखा गया है, बल्कि उसे अस्तित्व की संरचना, चेतना के स्तर और कार्यक्षमता की सीमाओं के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है, और यही अंतर यह समझने में सहायता करता है कि देवताओं की क्षमताएं मानव अनुभव से इतनी भिन्न क्यों प्रतीत होती हैं। मनुष्य का अस्तित्व मुख्यतः स्थूल शरीर पर आधारित है, जो पंचमहाभूतों के घने और जड़ रूप से निर्मित होता है। इसलिए उसकी चेतना शरीर, इंद्रियों और मस्तिष्क के माध्यम से सीमित रूप में कार्य करती है। मानव चेतना समय और स्थान के भीतर बंधी होती है। वह एक समय में एक ही स्थान पर केंद्रित रह सकती है और उसकी गति भौतिक साधनों पर निर्भर होती है। इसके विपरीत देवताओं का अस्तित्व शास्त्रों में सूक्ष्म और तेजोमय शरीर के माध्यम से बताया गया है, जहां चेतना शरीर पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि शरीर चेतना का उपकरण बन जाता है। यही मूल अंतर देवताओं को यह क्षमता देता है कि वे स्थान और समय के साथ अधिक लचीले ढंग से व्यवहार कर सकें। मानव के लिए समय एक कठोर प्रवाह है, जिसे वह रोक या मोड़ नहीं सकता, जबकि देवताओं के लिए समय एक ऐसा तत्व है जिसके साथ वे समन्वय कर सकते हैं। यही कारण है कि देवताओं का जीवनकाल अत्यंत दीर्घ बताया गया है और उनके अनुभव का विस्तार मानव वर्षों में असाधारण रूप से बड़ा दिखाई देता है। स्थान के संदर्भ में भी मानव सीमित है। उसे दूरी पार करने के लिए ऊर्जा, समय और साधनों की आवश्यकता होती है, जबकि देवताओं के लिए स्थान चेतना के विस्तार से जुड़ा होता है। जहां मानव को जाना पड़ता है, वहां देवता अपने प्रभाव को पहुंचा सकते हैं। शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि मानव की चेतना लगातार विक्षेप, भावनाओं और इच्छाओं से प्रभावित होती रहती है, जिससे उसका नियंत्रण और एकाग्रता सीमित रहती है। इसके विपरीत देवताओं की चेतना अपेक्षाकृत स्थिर, केंद्रित और अनुशासित होती है, जिससे वे अपने अस्तित्व को विभिन्न स्तरों पर नियंत्रित कर सकते हैं। यही कारण है कि मानव को यदि किसी स्थान पर उपस्थित होना है तो उसे स्वयं वहां जाना पड़ता है, जबकि देवता प्रतिनिधि शक्ति, अंश या सूक्ष्म उपस्थिति के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। यह अंतर यह भी स्पष्ट करता है कि मानव के लिए एक साथ कई स्थानों पर होना असंभव क्यों है, जबकि देवताओं के लिए यह संभव प्रतीत होता है। मानव चेतना अभी उस स्तर तक विकसित नहीं हुई है जहां वह शरीर से स्वतंत्र होकर प्रभावी रूप से कार्य कर सके, जबकि देवताओं के लिए यह उनकी स्वाभाविक अवस्था थी। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कुछ महान योगी और सिद्ध मानव इस अंतर को आंशिक रूप से कम कर सकते हैं, लेकिन वे भी देवताओं की तरह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वे अभी भी मानव कर्म, देह और काल के नियमों से बंधे रहते हैं।
यह तुलना यह स्पष्ट करती है कि देवताओं की क्षमताओं को चमत्कार के रूप में देखने के बजाय उन्हें अस्तित्व के उच्चतर स्तर पर स्थित होने का परिणाम समझना अधिक तार्किक है। मानव और देवताओं के बीच का यह अंतर हमें यह भी सिखाता है कि शास्त्र देवताओं को सर्वशक्तिमान नहीं बताते, वे भी सीमाओं, दायित्वों और नियमों के अधीन हैं, लेकिन वे सीमाएं मानव सीमाओं से कहीं व्यापक हैं। इसी कारण मानव और देवता के बीच का अंतर मात्र शक्ति का नहीं, बल्कि चेतना, अस्तित्व और अनुभव की गहराई का अंतर है, जो यह समझने में मदद करता है कि देवताओं का एक साथ कई स्थानों पर प्रभाव दिखना कैसे संभव था और मानव के लिए क्यों नहीं। शास्त्रों में वर्णित देवताओं की एक साथ कई स्थानों पर उपस्थिति को यदि आधुनिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया जाए तो सबसे संगत व्याख्या मल्टीडायमेंशनल प्रेजेंस की अवधारणा से मिलती जुलती दिखाई देती है। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि शास्त्रीय विवरण और आधुनिक विज्ञान की भाषा, पद्धति और प्रमाणतंत्र अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ सीधी समानता नहीं बल्कि संरचनात्मक तुलना की जा रही है। आधुनिक भौतिकी यह मानती है कि ब्रह्मांड केवल 3 स्थानिक आयाम और एक समय आयाम तक सीमित नहीं हो सकता। स्ट्रिंग थ्योरी और उससे जुड़ी अवधारणाएं अतिरिक्त आयामों की संभावना प्रस्तुत करती हैं, जहां वास्तविकता के कुछ पहलू हमारी प्रत्यक्ष इंद्रियों से छिपे रह सकते हैं। इसी प्रकार शास्त्र भी यह संकेत देते हैं कि अस्तित्व केवल भूलोक के भौतिक आयाम तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेक लोक और स्तर हैं, जहां चेतना, ऊर्जा और पदार्थ के नियम अलग अलग रूप में कार्य करते हैं। जब शास्त्र कहते हैं कि देवता एक साथ अलग अलग स्थानों पर प्रभाव डाल रहे थे, तो उसे इस रूप में देखा जा सकता है कि उनका मूल अस्तित्व किसी उच्च आयामी स्तर पर स्थित था, जहां से निम्न आयामी संसारों में उनका प्रभाव प्रकट होता था। आधुनिक विज्ञान में होलोग्राफिक सिद्धांत यह बताता है कि उच्च आयामी सूचना निम्न आयाम में प्रक्षेपित होकर वास्तविकता का अनुभव करा सकती है, जबकि मूल स्रोत कहीं और स्थित रहता है। इसी तरह शास्त्रीय दृष्टि में देवताओं की चेतना और शक्ति एक केंद्र में स्थित रहते हुए भी विभिन्न लोकों में कार्यशील रूप में प्रकट हो सकती थी। क्वांटम भौतिकी में नॉन लोकैलिटी और एंटेंगलमेंट जैसी अवधारणाएं यह दिखाती हैं कि कुछ स्तरों पर दूरी और स्थान का वही अर्थ नहीं रहता जो हमारे दैनिक अनुभव में होता है। हालांकि इन वैज्ञानिक अवधारणाओं का प्रयोग सीधे देवताओं की व्याख्या के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन वे यह संकेत अवश्य देती हैं कि प्रकृति के गहरे स्तरों पर स्थान और उपस्थिति की परिभाषा अधिक जटिल हो सकती है। शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर, चेतना प्रक्षेपण और शक्ति विस्तार के जो वर्णन मिलते हैं, उन्हें इस रूप में समझा जा सकता है कि देवताओं की उपस्थिति बहुआयामी थी, न कि एक ही भौतिक आयाम में कई प्रतिलिपियों के रूप में। आधुनिक तकनीक में भी इसका सीमित उदाहरण देखा जा सकता है, जहां एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर डिजिटल माध्यमों से अनेक स्थानों पर प्रभाव डाल सकता है, जानकारी पहुंचा सकता है और क्रिया को निर्देशित कर सकता है, जबकि उसका भौतिक शरीर एक ही स्थान पर रहता है। शास्त्र इस विचार को कहीं अधिक उन्नत और प्राकृतिक स्तर पर प्रस्तुत करते हैं, जहां माध्यम तकनीक नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा होती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि शास्त्र कभी यह दावा नहीं करते कि देवता नियमों से परे थे, वे भी अपने अपने स्तर के नियमों के अधीन कार्य करते थे। इसी प्रकार आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि उच्च आयाम होने का अर्थ नियमहीनता नहीं, बल्कि अलग प्रकार के नियम होना है। इस तुलना से यह निष्कर्ष निकलता है कि देवताओं की एक साथ कई जगह उपस्थिति को न तो अंधविश्वास के रूप में खारिज करना आवश्यक है और न ही आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से जबरन सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। इसे बेहतर रूप में एक बहुआयामी अस्तित्व की शास्त्रीय अवधारणा के रूप में समझा जा सकता है, जो यह बताती है कि चेतना और प्रभाव हमेशा भौतिक शरीर की सीमाओं में बंधे नहीं होते। आधुनिक विज्ञान अभी इस दिशा में प्रश्न पूछने की अवस्था में है, जबकि शास्त्रों ने इसे दार्शनिक और अस्तित्वगत ढांचे में पहले ही रख दिया था।
इसलिए यह कहना अधिक संतुलित होगा कि देवताओं की उपस्थिति को मल्टीडायमेंशनल प्रेजेंस के रूप में देखना एक तार्किक तुलना प्रदान करता है, जो शास्त्रीय वर्णनों को अधिक गहराई से समझने में मदद करती है, बिना उन्हें आधुनिक विज्ञान के अपूर्ण निष्कर्षों से पूर्णतः जोड़ने या अलग करने की अतिशयोक्ति किए। शास्त्रों का समग्र अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि देवताओं को हर जगह शारीरिक रूप से उपस्थित मान लेना न तो शास्त्रीय रूप से सटीक है और न ही तार्किक, लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही स्पष्ट है कि उनका प्रभाव अनेक स्थानों और लोकों में एक साथ अनुभव किया जाता था, और यही वह अंतिम सत्य है जिसे समझे बिना देवताओं के अस्तित्व को या तो अंधविश्वास बना दिया जाता है या फिर उसे आधुनिक कल्पनाओं में बदल दिया जाता है। देवता मूलतः किसी एक केंद्रित अस्तित्व से कार्य करने वाली चेतन सत्ताएं थे, जिनका मूल स्वरूप उच्च लोकों और उच्च चेतनात्मक स्तरों से जुड़ा हुआ था। वे भूलोक में मनुष्यों की तरह हर समय भौतिक रूप में उपस्थित नहीं रहते थे, लेकिन उनका प्रभाव यज्ञ, मंत्र, प्राकृतिक नियमों, प्रतिनिधि शक्तियों और चेतना विस्तार के माध्यम से सक्रिय रहता था। शास्त्र यह बताते हैं कि प्रभाव और उपस्थिति एक ही चीज नहीं है। जहां उपस्थिति के लिए भौतिक या प्रत्यक्ष रूप आवश्यक होता है, वहीं प्रभाव के लिए शक्ति, नियम और चेतना का सक्रिय होना पर्याप्त होता है। देवताओं की प्रभावशीलता इसी सिद्धांत पर आधारित थी। उदाहरण के लिए, वर्षा के समय यह कहना कि इंद्र उपस्थित है, इसका अर्थ यह नहीं था कि इंद्र आकाश में किसी एक बिंदु पर खड़े हैं, बल्कि इसका अर्थ यह था कि वर्षा से जुड़े प्राकृतिक और दैवी नियम सक्रिय हो चुके हैं। इसी तरह यज्ञ में देवता की उपस्थिति का अर्थ यह था कि उस देवता से संबंधित शक्ति ने उस कर्म को स्वीकार कर लिया है और उसका फल प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। देवताओं का प्रभाव उनके अस्त्रों, शक्तियों, दूतों, गणों और अवतारों के माध्यम से भी प्रकट होता था, जो यह दर्शाता है कि उनका कार्यक्षेत्र बहुस्तरीय और संरचित था, न कि सर्वत्र एक समान। यही कारण है कि शास्त्रों में देवताओं को बुलाया जाता है, आवाहित किया जाता है और कभी-कभी उनकी अनुपस्थिति या विलंब का भी उल्लेख मिलता है। यदि वे वास्तव में हर जगह हर समय समान रूप से उपस्थित होते तो यह सब अर्थहीन हो जाता। देवताओं की प्रभावशीलता का मूल कारण उनकी चेतना की स्थिरता और उनके अस्तित्व का उच्च स्तर था, जहां से वे नियमों और संतुलन को संचालित कर सकते थे। उनका प्रभाव स्थान से अधिक सिद्धांतों पर आधारित था। जहां नियम लागू होते थे, वहां उनका प्रभाव अनुभव किया जाता था। इस दृष्टि से देवताओं को प्रकृति के नियमों का मानवीकृत रूप भी कहा जा सकता है, लेकिन यह मानवीकरण प्रतीकात्मक नहीं बल्कि कार्यात्मक था। देवता स्वयं नियम नहीं थे, लेकिन वे उन नियमों के संरक्षक और संचालक थे। यही कारण है कि उनका प्रभाव हर जगह महसूस हो सकता था, भले ही वे हर जगह शारीरिक रूप से उपस्थित न हों। यह अंतिम सत्य हमें यह सिखाता है कि शास्त्र देवताओं को न तो सर्वत्र भौतिक रूप में फैली सत्ता बताते हैं और न ही उन्हें केवल कल्पना का पात्र बनाते हैं, बल्कि उन्हें एक ऐसी उच्चस्तरीय, नियमबद्ध और चेतना आधारित सत्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिनका प्रभाव व्यापक है, लेकिन उपस्थिति सीमित और उद्देश्य आधारित। इस समझ के साथ देवताओं की कथाएं और शास्त्रीय वर्णन अधिक सुसंगत, तार्किक और गहरे अर्थों से भरपूर दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि तब हम देवताओं को हर जगह होने के बजाय हर जगह प्रभावी होने के रूप में समझते हैं, और यही दृष्टि शास्त्रों के मूल भाव के सबसे निकट बैठती है।